तो ये फर्स्ट चैप्टर डिफरेंशिएशन, M2 के लिए फर्स्ट चैप्टर है डिफरेंशिएशन, और ये पीरियड नंबर 4 है। ये प्रॉब्लम्स ऑन थर्ड पार्ट डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। ये है हमारा टॉप एक्सरसाइज नंबर 1। देख लो, ये जो फंक्शंस है, ये जो प्रॉब्लम्स है, इनको डिफरेंशिएट करना है। देख लो क्या ये डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू यस। अब दोस्तों देख लो, ये पहला जो पीरियड नंबर 4, 5, पीरियड नंबर 4, 5 और ज्यादा से ज्यादा 6, दीज पीरियड्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करना है, कैसा डिफरेंशिएट करना है, क्या करना है, ये केयरफुली देख लो, बार बार रिपीट करके वीडियो देखते जाओ। एक बात में ये आइडिया आने के बाद में होल पेपर 2 हमारे लिए बहुत इजी जाने वाला है। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, अपने याद रखो। ये पीरियड नंबर 4 है, यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शंस के प्रॉब्लम्स। ये है एक्सरसाइज हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है। यहाँ पर 25, 30, 25 मिनिमम 25 to 35 क्वेश्चंस विल बी सॉल्व्ड हियर, और 10-15 क्वेश्चंस मैं तुम्हारे लिए होमवर्क दूंगा। याद रखो, ये सिर्फ तुम केयरफुली देखो, और डेली ईच एंड एवरी वीडियो मस्ट बी एग्जामिन्ड डेली। रोज देखो और बार बार देखो। ये पहले 2-4 पीरियड में तुम्हें रिपीट बता रहा हूँ। ये पीरियड नंबर 4, 5, 6 और 7 बहुत अच्छी तरह से देख लो, बहुत केयरफुली। और ये टेक्निक क्या है, और टेक्निक क्या है, और मेथड कैसा है, शॉर्टकट मेथड है, बहुत इजी मेथड है, ये लॉन्ग लाइफ मेथड है। देख लो क्या है। सपोज ये पहला प्रॉब्लम ले, हमें उसको डिफरेंशिएट करना है। y यानी और 2x रेज टू क्या है 3/2 माइनस 3x रेज टू क्या है 4/3 माइनस 5, इसके लिए क्या है ये 5/2 है। अब इसको डिफरेंशिएट करना है। रूल्स, हमारा जो रूल है, मैंने अभी इसके पहले थर्ड पीरियड में लास्ट में एक चार्ट दिया था दोस्तों। थर्ड पीरियड में लास्ट में एक चार्ट दिया था। वो चार्ट के जो फार्मूले हैं, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन और स्टैंडर्ड फार्मूले यूजिंग चेन रूल, ये तुम एक पेज पे नोट करके रख लो। और प्रॉब्लम्स के लिए आप क्या ये डिफरेंशिएट, देख लो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। मालूम है दोस्तों y का डेरिवेटिव है ना, बहुत अच्छी तरह से देख लो। y का डेरिवेटिव dy/dx है, y का डेरिवेटिव dy/dx। अब ये देख लो, ये फंक्शन कौन से टाइप में है, ये फंक्शन ये है f of x। f of x सपोज इसको ये f of x, इसका पावर 5/2 है। ये कंप्लीट f of x का पावर क्या है 5/2। क्या करना, पहले हमें क्या देखना है, पावर। पहले पावर को फेस करो। ये फंक्शन देखते समय इसके ऊपर पावर है ना 5/2। हाँ, पावर का रूल क्या है, सेकंड रूल। पावर का रूल है सेकंड रूल। 5/2 आगे लो, f of x यानी ये एज इट इज 2 into x raised to 3/2 माइनस 3 into x raised to 4/3 माइनस 5 है। क्या ये 5/2 आगे लो, 1 से कम करो। 5/2 है ना, आगे लेके 1 से कम करो, कितना होता है, फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई 5-2/2 यानी 3/2 है। क्या ये 3/2 है। पावर आगे लेके 1 से कम करो। हाँ, पावर आगे लेके 1 से कम हुआ, अब पावर छोड़ दो। पावर यूज करे ना, पावर छोड़ दो, जो भी यूज करे वाला है वो छोड़ दो। पावर आगे लेना, 1 से कम करना, छोड़ दो, पावर छोड़ दो, अभी नीचे आओ, यानी इट इज नोन एज चेन। यानी dy/du हुआ, ये क्या होता है चेन रूल, dy/du, ये dy/dx यानी और dy/du हुआ। यहाँ पर क्या करेंगे हम, u को लेंगे ऊपर, du/dv है। क्या ये मैंने पावर आगे लिया, 1 से कम करा, नेक्स्ट पावर छोड़ दो, अंदर आओ, ब्रैकेट के अंदर आओ। अरे हाँ, ये अभी यहाँ पर अगेन x का पावर कितना है 3/2 आगे लो, 1 से कम करो, 3/2 माइनस 1 है। 3/2 माइनस 1 कितना होता है, ये 3 - 2 यानी x का पावर 1/2 है, -3
अगेन देख लो क्या है ये, अगेन प्लस माइनस में एज इट इज, ये तीन कांस्टेंट है, क्या है रूट कांस्टेंट का, ये कांस्टेंट दो एज इट इज, अगेन एक्स्ट्रा पावर आगे लेके 8 से कम करो, तो -3 कांस्टेंट एज इट इज, अगेन एक्स्ट्रा पावर कितना है 4/3, 4/3 आगे लो 1 से कम करो, यानी व्हाट 4/3 -1 कितना होता है ये 4 -3/3 यानी 1/3 है, ये है तुम्हारे लिए 1/3 माइनस ये कांस्टेंट के लिए डेरिवेटिव 0, ये 2 2 ये 3, क्या ये देख लो, ये है तुम्हारे लिए फर्स्ट प्रॉब्लम, बहुत यानी बहुत अच्छी तरह से देख लो क्या है, ये है dy by dx इक्वल टू क्या ये 5/2 2 x raised to 3/2 minus 3 x raised to 4/3 minus 5 ये 3/2 इनटू क्या ये 3 x raised to 1/2 minus 4 x raised to 1/3, ये है तुम्हारे लिए dy by dx यानी डेरिवेटिव, ये y इक्वल टू था ना, इसका डेरिवेटिव ये है, ये फर्स्ट प्रॉब्लम, बहुत अच्छी तरह से प्रॉब्लम देखते जाओ क्या है। हाँ देन सेकंड के लिए आओ, प्रॉब्लम नंबर 2, ये स्टार्टिंग में है, थोड़ा स्टेप बाय स्टेप देख लो, हल्लू देख लो, एक बार तुम्हें स्टेप्स आने के बाद, टेक्निक आने के बाद यू शुड डू योरसेल्फ, बहुत इजी है, टेंशन मत लो, डोंट वरी, थोड़ा एक दो पीरियड जाने दो, यू विल गेट योरसेल्फ, बहुत इजी है, देख लो क्या है। नेक्स्ट अब ये क्वेश्चन नंबर 2, दैट y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस अगेन अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1, इसका होना डेरिवेटिव है, इसका डेरिवेटिव होना देख लो यार क्या है, ये y का कंपल्सरी डेरिवेटिव होना, यानी डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या है ये dy by dx, हाँ है ये रूट, ये रूट देख लो क्या है, हाँ रूट के लिए, रूट के लिए 1/2 इंटू क्या ये x स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर, रूट के लिए मान लो, रूट के लिए फार्मूला, रूट के लिए फार्मूला नंबर 3, रूट का डेरिवेटिव सेम 1/2 एज इट इज इन, अब रूट लिए ना रूट छोड़ दो, हाँ देख लो x स्क्वायर का डेरिवेटिव, x स्क्वायर पावर कितना है, पहले पावर देख लो, x स्क्वायर है पावर 2, दो आगे लो 1 से कम करो यानी 1, दो आगे लो 1 से कम करो यानी 1, x का डेरिवेटिव छोड़ दो 1 प्लस अगेन क्या है रूट है, रूट के लिए 1/2 रूट है, रूट के लिए 1/2 रूट, हाँ अगेन x स्क्वायर, रूट के लिए 1/2 रूट, अगेन x स्क्वायर का क्या होता है 2x, x स्क्वायर के लिए x स्क्वायर का डेरिवेटिव देख लो, समझ में आ रहा है क्या, x स्क्वायर है पावर, रूट छोड़ दो, x का पावर कितना है 2 है, 2 आगे लेना 1 से कम करना, ये आंसर हो सकता दोस्तों, क्या है ये, ज्यादा सवाल नहीं हो रहा तो उसको एज इट इज रखो, 1/2 इंटू अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 है, बाद में ये क्या है 2x, 2x प्लस x बाय अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1, ये है सेकंड प्रॉब्लम, देखो बाद में थर्ड के लिए आओ दोस्तों, ये प्रॉब्लम देखते जाओ, बार बार देखो, 2-3 पीरियड में ये पहला पार्ट बहुत अच्छी तरह से देखना है, 25 to 30 क्वेश्चंस फॉर यू, अब 10-15 तुम्हारे लिए होमवर्क रहेंगे, वो देख लो, पहला कंप्लीट पार्ट होने तक थोड़ा डिफिकल्ट जाने वाला है, एक बार तुम्हें टेक्निक आने के बाद यू कैन डू योरसेल्फ, तुम खुद कर सकते हैं। देखो नेक्स्ट y इक्वल टू ये थर्ड प्रॉब्लम 3/5, ये क्या है क्यूब रूट ऑफ क्या ये 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5, इसका पावर कितना है 3 है,
अगर प्रॉपर फॉर्म में नहीं तो उसको एडजस्टमेंट करना पड़ता। प्रॉपर फॉर्म में यानी व्हाट y इक्वल टू ये क्या है 3/5, ये 1 है ना यार, ये 1 यानी नीचे नहीं है, 1 ये क्या है, इसको ऊपर लो, ये कितना पावर मालूम है, ये 1 नीचे उसको ऊपर लो, क्या है ये 2x² माइनस 7x माइनस 5, पावर कितना है नीचे +3, ऊपर जाने के बाद -3 आता है ना, ये +3 ऊपर जाने के -3 और क्या है ये देख लो दोस्तों, सॉरी यार ये 5 है, सॉरी यार ये पावर 5 है यार, ये 5, हाँ ये क्या है क्यूब रूट है, क्यूब रूट यानी 1/3 मालूम है दोस्तों, रूट x यानी एक्स्ट्रा पावर 1/2 होता है। अभी क्या है ये क्यूब रूट है, क्यूब रूट यानी 1/3 है। ये हुआ प्रॉपर फंक्शन, ये फॉर्म में होना, प्रॉपर फॉर्म में फंक्शन होना तो हम उसको डिफरेंशिएट कर सकते। ये क्या था, ये डिनोमिनेटर में था, मैं उसको ऊपर ले आया, +5 बिकम्स -5, ये क्यूब रूट है, ये क्यूब रूट यानी व्हाट माइनस क्या है ये 1/3, हाँ देन आप इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्या है डिफरेंशिएट करने के बाद क्या है y का डेरिवेटिव dy/dx है, y का डेरिवेटिव dy/dx है, क्या है यार ये कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट यानी एज इट इज, हाँ देखो अगेन ये f(x) है, ये f(x) है, f(x) का पावर कितना है -5/3, हमारा सेकंड फार्मूला क्या है, पावर जो भी है वो आगे लो दोस्तों, हाँ पावर आगे लो, -5/3 है, पावर आगे लो, अब 1 से कम करो, 2x² माइनस 7x माइनस 5, कितना है पावर देख लो, ये -5/3 1 से कम यानी -1, पावर कितना है -5/3, 1 से कम यानी -1, ये 3 है, कितना होता है ये -5 - 3 यानी माइनस ये 3 जाता है ऊपर 8/3 -8/3 है। ये पावर फर्स्ट ऑफ ऑल f(x) का पावर कितना था -5/3, आगे लिया ना, आगे लेने के बाद देख लो क्या है ये, हाँ -5 आगे लो, 1 से कम करो, हुआ कम, अब आगे f(x) का डेरिवेटिव f'(x) होना, इसका डेरिवेटिव आगे इज नोन एज चेन रूल, यानी पावर बाद में फंक्शन, क्या ये अगेन आप यहाँ पर क्या ये 2 इंटू कांस्टेंट एज, ये पावर कितना है 2 है, 2 तो आगे लो, 2 तो आगे लो, 2 पूरा कितना होता है ये 4, x का पावर कितना है 2 है, बिकम्स 1 -7, अब ये x है ना यार, ये x का पावर कितना है 1 है, x का पावर 1 आगे आने के बाद कितना 1 - 1 कितना होता 0 होता, यानी x का डेरिवेटिव कंपल्सरी कितना होना 1, कभी भी याद रखो x है नहीं, x का डेरिवेटिव कंपल्सरी ये कितना है 1 है, -5 के लिए डेरिवेटिव कांस्टेंट यानी डेरिवेटिव 0 है, ये 3 कैंसल, ये 5 कैंसल, यानी माइनस कितना बचा ऊपर ये 4x - 7, और ये क्या है 2x² माइनस 7x माइनस 5, ये पावर जो है ना दोस्तों, ये सेकंड जो था हमारा ये, इसका पावर कितना माइनस है ना, उसको नीचे दो, ये माइनस पावर इसको प्रॉपर फॉर्म में यानी नीचे लेके प्लस दो, क्या है 8/3, ये है तुम्हारे लिए dy/3, ये तो स्टेप थे, और टेक्स्ट बुक का जो मेथड है वो थोड़ा प्रॉपर एक डिफिकल्ट मेथड है, यू भी सब्स्टिट्यूट करना नॉट नेसेसरी, नॉट पॉसिबल, ये सबसे बेस्ट है, थोड़ा 2-3 पीरियड जाने दो, तुम अपने आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, देखो क्या है। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 4 के लिए, प्रॉब्लम नंबर 4 यानी 3x - 5 - 1/√3x - 5, क्या है ये इसका पावर 5, देख लो क्या है, जो भी है इसको पहले प्रॉपर फॉर्म में ले लो, जो भी है
उसको पहले प्रॉपर फॉर्म में ले लो। क्या है ना पावर, एफ ऑफ एक्स का पावर है दोस्तों, एफ ऑफ एक्स का पावर 5 है। ये प्रॉब्लम नंबर 4, इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। y के लिए डेरिवेटिव कंपलसरी dy बाय dx है, y के लिए डेरिवेटिव कंपलसरी dy बाय dx। ये पावर कितना है 5, आगे लो 3x minus 5 minus 1 by under root of 3x minus 5। पावर कितना है 5 है। पावर आगे लेके फार्मूला नंबर 2, टेबल में जो फार्मूले मैंने प्रोवाइड किए हैं थर्ड पीरियड में, वो फार्मूले और रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन मस्ट बी नोटेड ऑन योर बुक। नोटबुक पे पहले पेज पे ले लो। 5 आगे लेके 8 से कम करो यानी 4 है, 8 से कम यानी 4। अगेन क्या ये रूट है, हाँ अगेन ये रूट मालूम है रूट का डेरिवेटिव। रूट के लिए क्या है दोस्तों 1/2 रूट के लिए रूट का डेरिवेटिव फार्मूला नंबर कितना है 3 है। रूट के लिए 1/2 इनटू, अब ये रूट छोड़ दो, ये 3 कांस्टेंट यानी x का डेरिवेटिव कंपलसरी 1। सबके लिए बोला ओनली x का डेरिवेटिव पावर कितना है 1, कुछ भी नहीं आगे लेके 0 होता है यानी 1 माइनस ये 5 का डेरिवेटिव कांस्टेंट यानी 0। कांस्टेंट का डेरिवेटिव कभी भी 0 होता है, छोड़ देना। कांस्टेंट का डेरिवेटिव छोड़ दो, कंपलसरी 0 माइनस क्या ये 1/रूट है, ये 1/रूट। रूट ऊपर जाने के बाद कितना होता दोस्तों देख लो, 1/रूट यानी 3x। ये रूट 1/2 यानी ऊपर जाके -1/2 होता, ऊपर जाके -1/2। फिर अगेन क्या ये पावर आगे लो, माइनस माइनस क्या ये -1/2 इंटू 3x minus 5 -1/2 -1 है। देख लो ये -1/2 -1 -2/2 कितना ये -3/2 -1 -1/2 यानी -3/2 इंटू है -1/2 माइनस आगे लेते 8 से कम करो और ये 3x का डेरिवेटिव 3x का 3 जो है ना इनटू 6 में यानी पावर आगे लेके 8 से कम हुआ -3/2। अगेन उसका डेरिवेटिव 3 into x का 1 है ना, 3 into x का 1। ये कांस्टेंट का 0 छोड़ दो, हाँ कंपलसरी छोड़ दो। हाँ देख क्या हुआ, ये क्या होता फिर देख लो इसके क्या, इसको हम कैसा ले सकते है। नेक्स्ट स्टेप में इसको यहाँ पर बताऊंगा, नेक्स्ट स्टेप में इसके लिए यहाँ पर बताऊंगा। देख लो क्या ये dy by dx इक्वल टू 5 है, ये 3x minus 5 minus 1 by under root of 3x minus 5 है raised to 4। then ये यहाँ पर क्या है 3 है, 3 by 4 into under root of 3x minus 5। एक साथ माइनस माइनस क्या है ये प्लस है, माइनस माइनस प्लस यानी अगेन क्या है ये 3/2। ये माइनस है ना, उसको नीचे लो यानी 1 बाय क्या है ये 1/3x minus 5। इसका पावर कितना है 3/2 माइनस नीचे जाके प्लस 3/, ये है तुम्हारे लिए -3/2। ये फॉर्मूला। ये प्रॉब्लम नंबर हमारे पास 4 है, देख लो प्रॉब्लम नंबर 4। उसके बाद प्रॉब्लम नंबर 5 के लिए हमारे लिए शीट्स अवेलेबल हो जाएगी, तब तक देख लो क्या है। ये प्रॉब्लम नंबर 4 के बाद 5 के लिए आओ। प्रॉब्लम नंबर 4 के बाद प्रॉब्लम नंबर 5 के लिए आओ। मैं यहाँ पर दूंगा नंबर्स, यहाँ पर दूंगा 8 to 5 नंबर देख लो तब तक। हाँ 5th नंबर के लिए क्या है देख लो, ये अंडर रूट ऑफ e raised to 3x plus 2 plus 5। then 6th one, ये 5th 6th एक मैं यहाँ पर प्रॉब्लम नोट करके रखूंगा। 1 of 10 x by 2 बाद में
1 ये क्रॉस क्यूब ऑफ लॉट ऑफ एक्स क्यूब है। देखो तब तक देखेंगे हम ये। हाँ क्या है देख लो, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए लेट y इक्वल टू क्या है, अंडर रूट ऑफ e रेज़ टू 3x प्लस 2 प्लस 5 है। क्या ये डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, हाँ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, dy by dx इक्वल टू हाँ क्या है रूट के लिए, रूट के लिए क्या है ये 1/2 रूट, रूट के लिए 1/2 रूट e रेज़ टू 3x प्लस 2 प्लस 5। हाँ रूट का देख लो फार्मूला, रूट के लिए 1/2 रूट इंटू e रेज़ टू 3x प्लस एज इट इज, देन इंटू ये रूट छोड़ दो, रूट छोड़ने के बाद क्या मिलता है ये e रेज़ टू का क्या है डेरिवेटिव, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए e रेज़ टू यानी एज इट इज, e रेज़ टू यानी एज इट इज इंटू ये e हुआ e रेज़ टू एज इट इज। अब ये e छोड़ दो, ये रूट छोड़ दिया, अब e रेज़ टू देने के बाद e छोड़ दिया, अब क्या बचा ऊपर ये 3x, 3 इंटू x का डेरिवेटिव 1, ये कांस्टेंट ओनली कांस्टेंट छोड़ दो, प्लस ये कांस्टेंट यानी 5 का डेरिवेटिव 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव ऑलवेज 0। फिर क्या होता है ये dy by dx इक्वल टू क्या है 3 इंटू e रेज़ टू 3x प्लस 2 ऊपर, और ये नीचे 2 इंटू अंडर रूट ऑफ e रेज़ टू 3x प्लस 2 प्लस 5। ये है हमारे लिए 5th प्रॉब्लम। लेट 6th one, let y equal to log of tan x by 2। देख लो ये y इक्वल टू लॉग ऑफ tan x by 2, हाँ कर लो ये डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy by dx। हाँ देख लो फार्मूला कौन सा है हमारा लॉग के लिए ना, लॉग का फार्मूला देख लो तुम्हारी शीट में, लॉग यानी 1 बाय एज इट इज, लॉग यानी 1 बाय, तो लॉग छोड़ दो, जो जिसका डेरिवेटिव लिए उसको छोड़ देना, इट इज नोन एज चेन रूल। अब ये tan के लिए क्या है फार्मूला, tan के लिए 10th वन फार्मूला नंबर 10 sec स्क्वायर x by 2, tan का डेरिवेटिव क्या है यानी sec स्क्वायर, देन अब ये tan छोड़ दो, चेन रूल देखो दोस्तों क्या है, लॉग यानी 1 बाय, फिर लॉग छोड़ दो, अब tan यानी sec स्क्वायर, अब tan छोड़ दो, x ये x यानी पावर कितना होता है 1 आगे देने के बाद 1 माइनस 1 0 बनता है, इसलिए x का डेरिवेटिव ओनली 1, ये बाय 2 एज इट इज। देख लो हम इसको और सिंपलीफाई कर सकते हैं, dy by dx देख लो क्या ये 1 बाय tan, ये tan के लिए tan पहले मालूम है ना, tan यानी sin x by 2 बाय cos x by 2, tan यानी आइडेंटिटी, tan यानी sin by cos, sec स्क्वायर क्या है ये sec स्क्वायर यानी और 1 बाय cos स्क्वायर x by 2, sec स्क्वायर यानी 1 बाय क्या है ये cos स्क्वायर x by 2, देन 1 बाय ये क्रॉस कैंसल है, 1 बाय है ये sin cos क्या है 2 बचे, sin x by 2 इंटू क्या है cos x by 2 है, 2 sin x by 2 into cos x by 2, 2 sin cos यानी sin 2x, 1 by 2 sin cos यानी sin 2 थीटा, फार्मूला हमारा 2 sin थीटा by 2 into cos थीटा by 2 यानी क्या है sin थीटा, हाफ एंगल फॉर्म है ना, और फार्मूला 2 sin cos यानी sin x, sin x y dy by dx यानी 1 by sin यानी तो sec dx। ये है हमारे लिए प्रॉब्लम नंबर 6। उसके बाद ये लास्ट देखो 7th प्रॉब्लम, ये है क्वेश्चन नंबर 7। देख लो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, जो भी जिसको भी डिफरेंशिएट करना है उसको लेट y इक्वल टू बोलना। अब क्या है ये डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव देख लो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x,
dy by dx, y का डेरिवेटिव dy by dx, क्या ये पावर कितना है? 3 है, ये पावर 3 है। 3 पावर क्या करना? आगे लेना, 1 से कम करना, लॉग ऑफ x क्यूब है। पावर 3 आगे लो, 1 से कम करो 2 हुआ, देन ये पावर छोड़ना है। पावर आगे लेके 1 से कम हुआ, देन पावर छोड़ना है। कितना अच्छे रूल cos के लिए क्या है डेरिवेटिव? माइनस साइन। cos के लिए माइनस साइन, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, ये भी दोनों अच्छे रूल। cos लिया ना, cos छोड़ दो, ऐसा छोड़ देना। ये log यानी 1 बाय, यू नो वेरी वेल, log यानी 1 बाय, अब ये log छोड़ दो, देन क्या है? x रेज टू 3 है ना। बेसिक रूल हमारा x रेज टू 3 यानी पावर 3 है। पावर 3 आगे लो, 1 से कम करो यानी 2, ये 2 और ये 3 कैंसल, फिर क्या मिलता है? ये 3 इंटू 3 यानी व्हाट? 9। क्या है ये? माइनस 9 है। देन माइनस 9 ये साइन लॉग ऑफ x क्यूब इंटू cos स्क्वायर लॉग ऑफ x क्यूब, ये है 7th नंबर। देन उसके लिए मैं इसके ये पार्ट के ऊपर आपके लिए 2-3 क्वेश्चन मैं होमवर्क प्रोवाइड करूंगा। चेक लो क्या है। those 2 to 3 questions for you as a homework। देख लो, ये होमवर्क में फर्स्ट वन x क्यूब माइनस 2x माइनस 1 रेज टू 5, देन सेकंड वन अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7, देन थर्ड वन, ये थर्ड वन देख लो, cos ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। हाँ, ये है 3 क्वेश्चन फॉर यू एज अ होमवर्क। ये है तुम्हारा पीरियड नंबर 4। देन नेक्स्ट पीरियड 2-3 पीरियड तुम्हारे को बहुत केयरफुली देखने होंगे। ये फार्मूले आइडेंटिफाई टेक्निक आने के बाद ही तुम अभी नेक्स्ट कवर कर सकते हैं।